देखो ज़्यादातर लोगों को क्या है कि मैं पर्दे पर कैसे दिखूं, मैं फटाफट डायलॉग कैसे बोलूं, मैं क्विक एक्टिंग कैसे करूं। जैसे रील्स होती है ना, कि रील्स हमने बनाई आधे घंटे में, अपलोड कर दी, तुरंत कमेंट आए, लाइक आई, वायरल होना है वायरल हो गई, नहीं होना है नहीं हो गई, तो रिज़ल्ट क्विक मिलता है। लेकिन जब तुम कोई कैरेक्टर करते हो वेब सीरीज़ का, पिक्चर का, फिल्म के लिए, जहाँ पे डेप्थ है, कैरेक्टर को बहुत अच्छे से साधना है, तो उसकी क्या प्रोसेस होती है, शुरुआती बेसिक प्रोसेस, वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। ओके, उसको आपको फॉलो करना है और आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छे से उस चीज़ को आप लोगे। ओके, सो आर यू गाइज रेडी? ओके, तीन लीडर होंगे। सबसे पहले तो आप सब मिल के ये जो स्क्रिप्ट है इसको अच्छे से पढ़ो। ओके, सिर्फ पढ़ो, और पढ़ते वक्त आपको प्लेन रीडिंग करनी है। एक सीन है, बहुत प्यारा सीन है, 7 पेज की ये स्क्रिप्ट है। ओके, तो इसको सबको पढ़ना है। पढ़ते वक्त मैं ये समझूंगा कि आप कैसे पढ़ रहे हो, सही पढ़ पा रहे हो या नहीं पढ़ पा रहे हो, क्योंकि एक्टर है, एक्टिंग करने के पहले तो पढ़ना आना चाहिए ना। पढ़ने का मतलब ABCD अ आ इ ई नहीं, स्क्रिप्ट को सही तरीके से पढ़ना आना चाहिए। कहाँ पॉज है, कहाँ कॉमा है, कैसे बोलना है, क्या मूड है, कम से कम बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर एक्टर के पास चाहिए। वो पढ़ना है आपको। पढ़ने के बाद क्या करना है कि आपको मैं ग्रुप बनाऊंगा, 4-4 के ग्रुप, और आपको इस स्क्रिप्ट को समझना है। समझने के बाद एक एक बंदा आएगा और क्या समझा, कहानी को क्या समझा, पिक्चर की तरह। जैसे हम एक पिक्चर देखते हैं और पिक्चर की स्टोरी बताते हैं, उस तरीके से आपको उसको नरेट करना है। ओके, देखो मैंने क्या नोटिस किया पता है, आप में से सिर्फ 4 से 5 एक्टर्स है जो ठीक ठाक पढ़ पा रहे हैं, वो भी ठीक ठाक, बाकी ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहे हो। तो आपको रोज़ किताबें पढ़नी है, कम से कम 4-5 पेज। ये मत सोचो कि ऑडिशन में सिर्फ आपको एक ऑडिशन की स्क्रिप्ट दी जाएगी और खड़े होके आपको ऑडिशन देना है। कई बार ऐसा होगा कि ऐसी स्क्रिप्ट आएगी आपके पास और कास्टिंग डायरेक्टर बोलेगा बेटा सिर्फ पढ़ के दिखा, और अगर आप अटक अटक के पढ़ रहे हो, सही तरीके से पढ़ भी नहीं पा रहे हो, तो क्या आपको एक्टर समझा जाएगा? सो रीडिंग की भी प्रैक्टिस करनी है। ओके, अभी हम 3 ग्रुप बनाएंगे, उस सीन को आपको समझना है। समझने के बाद हर टीम का ग्रुप लीडर आके वो हमको समझाएगा कि क्या कहानी थी। ओके, आज की क्लास में मैंने सीखा कि हमें स्क्रिप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ हमें स्टोरी टेलिंग करना भी आना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि पहले स्क्रिप्ट पढ़ना बहुत जरूरी, प्लेन पढ़ो, नॉर्मली जो जो लिखा है पूरा प्लेन पढ़ो, जब तक तुम्हें समझ में आता 3 बार 4 बार जितनी बार पढ़ना है पढ़ो। उसके बाद फिर तुम कर सकते हो कि इसमें कितने कैरेक्टर है, डायलॉग्स क्या है। और एक बात और समझ में आए, जो डायलॉग लिखा है वही तुम बोलो, उसमें तुम मॉडिफाई नहीं कर सकते। वो डायरेक्टर जो होता है ना, जो हम किसी भी जगह ऑडिशन देने जाए तो डायरेक्टर क्या करता है कि किसी को एक प्लेन स्क्रिप्ट पढ़ने को देता है। अगर वो वही प्लेन स्क्रिप्ट हम पढ़ नहीं पाए तो हम ऑडिशन में सेलेक्ट नहीं हो सकते। कि जब हमें स्क्रिप्ट मिलती है तो
उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। हमारे आजू बाजू कौन सा कैरेक्टर है वो देखना चाहिए, हमारे सामने जो कैरेक्टर है उसको समझना चाहिए। बस इमोशंस में नहीं डूबना चाहिए, पहले स्क्रिप्ट पढ़नी चाहिए, स्क्रिप्ट को समझना चाहिए। हाँ, आज विनय सर की क्लास थी, उन्होंने मुझे बताया पहले स्क्रिप्ट को पढ़ना चाहिए, उसके बाद डायलॉग अपने याद करने से कुछ नहीं होगा, और स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद में अपने डायलॉग अपने कैरेक्टर के हिसाब लेना चाहिए। आज जब हम स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे ना, उसमें हमारी डिक्शन बहुत खराब हो रही थी, कोई शब्द बोलना था कुछ तो कुछ निकल रहा था। तो हमें एक दिन में कम से कम 2-3 स्क्रिप्ट को याद करना चाहिए। हमें अपनी रीडिंग पर ध्यान देना चाहिए, कुछ ना कुछ हमें पढ़ते रहना चाहिए, जिससे हम डायलॉग्स को अच्छे से डिलीवर कर सकें। कोई भी स्क्रिप्ट दी जाए तो पहले उसको प्रॉपर पढ़ो, उसके बाद अपने कैरेक्टर को समझो, उसके बाद उसमें इमोशन डालो। पहले इमोशन मत डालो, पहले पढ़ो प्रॉपर्ली, उसके बाद अपना जो रंग है, रस है, जो 9 रस होते हैं एक्टिंग में, वो उसके अंदर डालो ताकि वो बेहतरीन हो।